हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पंचमी की भी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। आज लखनऊ में विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस के लिए परेड हुई। सीएम यूपी आदित्यनाथ जी व गवर्नर यूपी द्वारा झंडा फहराने के बाद परेड शुरू हुई। बहुत ही अद्भुत नजारा था। एक से बढ़कर एक सभी मार्चिंग दलों ने प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया किया, लाजवाब था उनका प्रदर्शन। मार्च पास्ट एंड टर्न आउट देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा लखनऊ परेड देखने के लिए उमड़ पड़ा हो, और इतनी भीड़ थी कि कहीं भी जगह नहीं थी, पूरा रास्ते भरे हुए थे। आधुनिक टैंक, हथियार, व्हीकल्स देखकर लखनऊ वासी रोमांचित हो गए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसी की झलकियां हैं इस वीडियो में, और तो आप भी एंजॉय करिए और देखिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए आप भी एंजॉय करिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन इस समय विधान भवन के समक्ष हो रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय भी पधारेंगी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधान भवन के समक्ष कुछ ही क्षणों में पधारने को हैं। इस आज के इस भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का सजीव प्रसारण भी चल रहा है। जो महानुभाव यहां तक पहुंच पाए, इस पूरे रास्ते में जहां से ये परेड गुजरेगी, झांकियां गुजरेंगी, वो तो सशरीर सामने से देखेंगे, और जो यहां नहीं पहुंच पाए वो अपने घरों में बैठकर आज के इस भव्य गणतंत्र दिवस का नजारा ले पाएंगे अपने घरों में बैठकर। माननीय राज्यपाल महोदया का भी आगमन होने को है, और अबीर शत शत नमन करूं मैं भैया, शत शत नमन करूं। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया का आगमन यहां पर विधान भवन के समक्ष होने को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज वसंत पंचमी भी है। उल्लास, उमंग, उत्साह, उत्सव और आशा का पर्व है वसंत, और आज के दिन हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। 74वां गणतंत्र दिवस हम सब हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज वसंत पंचमी के दिन ऋतुओं के परिवर्तन का प्रतीक है वसंत, अच्छे दिनों की आहट और अमर आशावाद का प्रतीक है वसंत। इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय त्योहार जो हम मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस पर आकाशीय मार्ग से होती हुई पुष्प तालियों के साथ स्वागत करें इस पुष्प वर्षा का। करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत करें, और परेड आपके समक्ष आगे बढ़ रही है। और ये भारतीय सेना की पहला T-90 भीष्म टैंक द्वारा सुसज्जित यूनिट है। ये टैंक दुश्मन को 5 किलोमीटर की दूरी से बर्बाद कर सकता है। T-90 टैंक रूसी एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर से सुसज्जित है। तालियों के साथ स्वागत करिए भीष्म टैंक का। इस टैंक में 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर मेन गन है, जिससे 3 प्रकार के गोले और गाइडेड मिसाइल
फायर हो सकते हैं। और इसके साथ ही 12.7 मिलीमीटर और 7.62 मिलीमीटर बोर की मशीन गन भी माउंटेड है इस भीष्म टैंक में। हम सब भारतवासियों को इस टैंक पर गर्व है, क्योंकि ये टैंक रेगिस्तानी स्थानों पर, समतल स्थानों पर और नदियों के इलाकों में भी सक्षम युद्ध लड़ने की काबिलियत रखता है। और जिस रेजिमेंट का ये टैंक है, उस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है दृढ़ता, शौर्य और सदा बुलंद। एक बार पुनः T90 भीष्म टैंक आपके सामने से गुजर रहा है। इस भीष्म टैंक के लिए आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों की तालियां यदि बजेंगी तो हम ये समझ पाएंगे कि आपको अपनी भारतीय सेना पर गर्व है मित्रों। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं, वो वीर सपूत हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य हमेशा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। इनके जो निजी कार्य हैं, जो इनका निजी जीवन है, वो बहुत पीछे कहीं छूट जाता है। और ये हमारी देश की सुरक्षा और संरक्षा में हमेशा तैयार और सन्नत रहते हैं। वाहन बढ़ रहा है, वो है हमें गर्व है और आप भी इनका प्रोत्साहन कीजिए। इन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में भी कोई संकोच करने का कोई इनके साथ में विषय नहीं है। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित दुश्मन को 4 किलोमीटर की दूर से मार सकता है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को 28 बैटल ऑनर प्राप्त हैं। साथ ही रेजिमेंट ने अब तक 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 46 वीर चक्र, 18 शौर्य चक्र और 77 सेना मेडल हैं। ये इन्होंने प्राप्त किए हैं। इस बटालियन का आदर्श वाक्य है पहला हमेशा पहला। और नायब सूबेदार सुरेंद्र कुमार, ICV VMP2 सारथ, तालियों से स्वागत कीजिए। आज हमें गर्व है कि हम किसी भी देश से कम नहीं और हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। तो इन शूरवीरों की हिम्मत, साहस और वीरता और इस साज सज्जा के साथ में फंसे हुए बख्तरबंद वाहनों को निकालने में ये सक्षम है। और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार सूबेदार, जो EME कॉर्प्स का हिस्सा है। इस रिकवरी वाहन प्रणाली को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिजाइन किया गया है। ये वाहन पानी के बहावों में रिकवरी करने में भी सक्षम है और लड़ाई के दौरान पानी की बाधाएं और दलदली क्षेत्रों में भी EME कोर की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। और अब आपके समझ से लगाया और उठाया जा सकता है। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है सदा आगे, सबसे आगे। और उसके पीछे आप देख पा रहे हैं एक ऐसा वाहन जो कोर ऑफ सिग्नल रेजिमेंट का इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क व्हीकल है। इसका नेतृत्व सूबेदार कांवड़े संतोष कर रहे हैं। मित्रों, ये कोर युद्ध के साथ शांतिकाल के दौरान सेना को संचार व्यवस्था प्रदान करता है। मोबाइल संचार प्रणाली होने की वजह से ये वाहन युद्ध एवं ऑपरेशन के दौरान संचार व्यवस्था को गतिशीलता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे कमांडर और अग्रिम तैनात सैनिक के बीच निरंतर संवाद कायम रहता है। इस अति आधुनिक संचार वाहन से दूरभाष, डेटा और रेडियो संचार प्रदान किया जा सकता है। और अब उसके पीछे आ रहा लाइट फील्ड गन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार P रामेश्वर राव, आपके सामने से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। आपके समक्ष गुजर रहा है एक हथियार भारतीय सेना के तोपखाने के 904 फील्ड रेजिमेंट का 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन। इसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार केशव दत्त। लाइट फील्ड गन को परमानेंट अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा 1972 में तैयार किया गया था। इस गन की कारगर मारक क्षमता 20 किलोमीटर है। आप सोचिए, एक जगह से बैठकर ये 20 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इस गन को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर दुर्गम स्थानों में ले जा सकते हैं हम। ये दूसरा 105 से स्वागत कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए।
अभी सलामी मंच के सामने से असम रेजिमेंट की 7.62 मिलीमीटर मशीन गन गुजर रही है, जो एक वाहन पर माउंटेड है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार महेंद्र बासु मातारी। ये असम रेजिमेंट बटालियन का हिस्सा है। ये मशीन गन इन्फेंट्री कंपनी स्तर पर उपयोग के लिए एक अत्यंत प्रति मिनट 600 से 1000 राउंड फायर हो सकता है। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं मित्रों। आपको अपनी सशस्त्र सेनाओं को लगातार बल प्रदान करना है। और अब जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये पहले मार्चिंग कॉन्टिंजेंट की है, जो असम रेजिमेंट का कॉन्टिंजेंट है। और इसका पहला जो फौजी 1980 में शिलोंग में हुआ था, असम रेजिमेंट का रेजिमेंटल गीत है, बदलू राम का बदन और राइनो जवानों का आदर्श वाक्य है, तगड़ा रहो। और ये सेकंड मार्चिंग कॉन्टिंजेंट आपके सामने से अभी गुजरने वाला है, थोड़ी देर में वो सिख रेजिमेंट का होगा। वो पीछे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। इनके ठीक बाद इस बैक पाइप बैंड के पीछे सिख रेजिमेंट का दस्ता, जो बहुत शीघ्र सलामी मंच कदम बढ़ रहा है। रेजिमेंट बटालियन की है। सिख रेजिमेंट सेना की एक बहादुर रेजिमेंट है मित्रों। इस बटालियन ने भारत के विभिन्न प्रांतों में सेवा की है और अपनी काबिलियत के दम पर इस बटालियन ने अब तक 1 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र, 4 सेना मेडल, 1 विशिष्ट सेना मेडल के साथ 3 आर्मी कमांडर के प्रशंसा पत्र भी प्राप्त किए हैं। और इस रेजिमेंट का जंगी नारा है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रोत्साहन कीजिए तालियों से, कर्नल ध्वनि से। और अब ये राजपूत रेजिमेंट का और ये फाइटिंग फोर्स, क्या बात है, बहुत ही सुंदर और मस्ती से झूमते हुए दल के साथ ही चले जा रहे हैं। सलामी मंच के सामने से मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करते हुए कैप्टन एफ आंध्र ने इस बटालियन की स्थापना की थी 1815 में दीनापुर में। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार सिंह। ये विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। स्वागत कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए इन्हें। और अब आईटीबीपी का ये ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करता हुआ। मशहूर ब्रास बैंड आईटीबीपी का ये बहुत पुराना ब्रास बैंड है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जो कि 18,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर अपनी सरहद की सीमाओं पर तैनात है। बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं आईटीबीपी कमांडर मनोहर सिंह। और ये आईटीबीपी की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है, कदम से कदम मिलाते हुए। इनका जोश देखते ही बन रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राम देशमुख, प्लाटून कमांडर निरीक्षक दीप राणा और अमरजीत माड़े। सशस्त्र सीमा बल ब्रास और पाइप बैंड आपके सामने से। सशस्त्र सीमा बल का ब्रास बैंड और पाइप बैंड, ड्रम बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन सिंह और मुख्य आरक्षी मनोज कुमार तिवारी। और सशस्त्र सीमा बल की पुरुष टुकड़ी आपके सामने आ रही है। नेतृत्व कर रहे हैं गोविंद द्विवेदी। सशस्त्र सीमा बल का गठन 1963 में भारत और चीन के विवाद के दौरान किया गया। और इस बल के पश्चात जो बल आपके सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी है मित्रों। सेरेमोनियल ड्रेस में उत्तर प्रदेश पुलिस का दस्ता मार्च पास्ट करते हुए शनई शनई सलामी मंच की ओर निरीक्षक रजतपाल राव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस बल है, जो कानून का राज्य स्थापित करता है। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा पर कार्य कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरे देश में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी के पश्चात अब
बैंड पर ये मधुर धुन जो आप सुन रहे हैं, ये 32वीं पीएससी बटालियन का ब्रास बैंड आपके समक्ष आ रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल छोटे लाल। सारे जायक को डीजीपी का गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला है। बाढ़ हो, राहत, शांति व्यवस्था, नक्सलवाद, निर्वाचन, वीवीआईपी, धार्मिक सुरक्षा की ड्यूटी का निर्वहन ये पीएससी बटालियन करती है। और उसके पीछे एक बार पुनः ब्रास बैंड की मधुर धुन आपके कानों से होते हुए आपके हृदय में उतर रही है। इस मधुर धुन के तराने बिखेर रहे हैं 35वीं वाहिनी पीएससी का बटालियन का ब्रास बैंड। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर कुशहर प्रसाद। और उसके पीछे 35वीं पीएससी बटालियन की पुरुष टुकड़ी अरुण त्रिपाठी के नेतृत्व में ये बल 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 में मुक्ति संग्राम में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। ये बल शांति व्यवस्था, मेला ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, वीवीआईपी और अनेक प्राकृतिक आपदाओं में विभिन्न प्रकार की ड्यूटी को संपादित करता रहा है। और अब जो आवाज आपके कानों में आ रही है वो यूपी एटीएस कमांडो पुरुष टुकड़ी की है। आप सुरक्षित हाथों में हैं। आप देख सकते हैं इस कुशल कमांडो टीम का शेखर सिंह द्वारा किया जा रहा है और अन्य वाहनों से भी वो बहुत ही चुस्ती फुर्ती से अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं। और अब आपके सामने ये जो आगे टुकड़ी आ रही है ये है 35 पीएससी बटालियन की पुरुष टुकड़ी। भारतीय स्वतंत्रता के बाद बीएसएफ और आईटीबीपी के गठन से पहले पंजाब पुलिस भारत पाकिस्तान के साथ साथ भारत चीनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रही है। और ये शुभ कर्मन्ते कबहु न डरऊं, ये इनका आदर्श वाक्य है। सच्ची भावना के साथ हमेशा इन्होंने सेवा को स्वयं से पहले रखा है। और अब उसके पीछे उत्तर प्रदेश की होमगार्ड की महिला टुकड़ी आ रही है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में नारी शंगार्ड की महिला टुकड़ी नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर गीता वर्मा। महिला होमगार्ड की इस टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लिया था। इस बल द्वारा पुलिस के संपूरक बल के रूप में काम किया जाता है। और उसके पीछे यूपी होमगार्ड का ब्रास बैंड गुजर रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव। इस बैंड दल द्वारा 2019 में बेस्ट बैंड के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है इस बैंड ने। और उसके पीछे आप देख रहे हैं यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्रीलाल साहब। इस टुकड़ी द्वारा यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी द्वारा 2019 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और ये यूपी होमगार्ड आप देख सकते हैं जगह जगह कानून व्यवस्था से लेकर कुंभ मेला से लेकर अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन इन्होंने हमेशा किया है। और अब यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी के पीछे कदम से कदम मिलाकर आ रहे हैं प्रांतीय रक्षक दल की महिला टुकड़ी। एक बार पुनः महिला शक्ति का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप। ग्रामीण और 13 सिटी कंपनीज। और अब प्रांतीय रक्षक दल का ही ब्रास बैंड गुजर रहा है। सलामी मंच के सामने से नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर मोहम्मद अमन। प्रांतीय रक्षक दल का ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। और अब आप देख पा रहे हैं प्रांतीय रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी। इसका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर ड्रेस में सजीले रोबीले नौजवान जिन पर पूरा प्रदेश गर्व करता है। इस समय सलामी मंच के सामने से प्रांतीय रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी गुजर चुकी है। इसमें 45,000 जवान एनरोल्ड हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों प्रकार के जवान हैं। और एनसीसी लखनऊ ग्रुप की बालिका टुकड़ी आपके सामने है। ये वो बालिकाएं हैं जिन्होंने प्रदेश को आगे ले जाने का जिम्मा उठाया है। सीनियर डिवीजन की छात्राओं का नेतृत्व कर रही हैं कॉन्टिंजेंट कमांडर सूबेदार श्याम सुंदर और ड्रिल कमांडर हवलदार सुनील कुमार। एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाती एनसीसी लखनऊ ग्रुप की बालिका टुकड़ी। और ये आपके सामने 9 आसाम रेजिमेंट का बैक पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं नानी चामा प्लाटून कमांडर। एनसीसी
बालकों की टुकड़ी नेशनल कैडेट कोर की ये युवा सैनिक शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण और साहसिक कार्यों में रुचि लेते हैं। एनसीसी लखनऊ ग्रुप का ये कैडेट दल अब आपके सामने से आयुष कुमार पटेल के नेतृत्व में मार्च पास करता हुआ गुजर रहा है। और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ बालिकाओं की टुकड़ी आपके सामने से गुजर रही है। बहुत ही शानदार अंदाज में सदे हुए अनुशासित अंदाज में टीम इंचार्ज हैं रमेश कुमार श्रीवास्तव। ये कॉलेज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहा है और ये सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज सीतापुर रोड का पाइप बैंड बहुत ही मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। अनुशासन, शिक्षा, समाज सेवा सबके लिए अमृत महोत्सव काल में एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति वाद्य यंत्रों से सुसज्जित सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज सीतापुर रोड बालकों की मार्च पास्ट की टुकड़ी हाथ में तिरंगे लिए हुए शानदार ढंग से एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए बाहें सामने जाती और पीछे हवा में लहराते हुए ये सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए और अब पाइप बैंड ये प्रस्तुति है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ कानपुर रोड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड शाखा के पाइप बैंड के विद्यार्थी कुमारी शिवांगी सिंह इसका नेतृत्व कर रही है। We will rock you. इसका नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षक बालम सिंह बिष्ट और हरिपथ मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार कैंपस महिला सशक्तिकरण का अचूक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अब आपके सामने से गुजर रही है सीएमएस गोमती नगर विस्तार की बालिका टुकड़ी जोश जज्बा और जुनून के साथ कदम से कदम मिलाते हुए भारत के भविष्य जय जगत का नारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका नेतृत्व कर रही हैं पाखी श्रीवास्तव और सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैंपस की पास बालिका टुकड़ी के बाद अब आपके सामने आ रहा है सीएमएस राजाजीपुरम प्रथम शाखा का पाइप बैंड। ये पाइप बैंड सीएमएस राजाजीपुरम की प्रथम शाखा का है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं वैभव अस्थाना। ये छात्र छात्राएं एक मधुर धुन बजाते हुए निकल रहे हैं जिसके बोल हैं धुन से ही साज और आवाज। ये पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग का मार्च पास्ट बालकों का दल आपके सामने से गुजर रहा है। बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के बालक मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं के त्रिपाठी और पंकज द्विवेदी। ये विद्यालय 122 वर्ष पुराना है। इतने पुराने विद्यालय के लिए अगर आपकी तालियां नहीं बची तो फिर क्या। बहुत शानदार 122 वर्ष पुराना ये विद्यालय नगर के बीचों बीच स्थित है और समाज के सभी वर्गों के छात्र और छात्राओं को शिक्षा प्रदान करता है। गणतंत्र दिवस परेड में हमेशा भाग लेता आया है बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज और अब सामने से एलपीएस विनम्र खंड गोमती नगर का बैक पाइप बैंड बालिकाओं का मनोरम धुन प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व कर रहे हैं प्रांजल और रंजीत कुमार और इनकी धुन को ध्यान से सुनिए। एलपीएस विनम्र खंड गोमती नगर का बैक पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे कदम से कदम मिलाकर एलपीएस वृंदावन योजना का फ्लैग मार्च पास बालिकाओं द्वारा नेतृत्व कर रहे हैं हरमेश सिंह और अंकिता पाल। बलिदान, शांति और समृद्धि के प्रतीक तिरंगे को हाथ में लेकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एलपीएस वृंदावन योजना का फ्लैग मार्च पास बालिकाओं का सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इन बालिकाओं का जोश
देखते ही बन रहा है। और इसके पीछे इरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर का मार्च पास्ट, पुनः बालिकाओं का मार्च पास्ट। आज हम सब जानते हैं कि सनातन परंपरा में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आज इस परेड में आप देख पा रहे हैं, इस इरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर के मार्च पास्ट बालिका का नेतृत्व आर्यन राजपूत और अब्दुल्ला कर रहे हैं, और उसके पीछे यूपी होमगार्ड्स का बैक बाइक बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार हरिओम। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से। और अब इरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर का मार्च पास्ट बालक बच्चों के सधे हुए कदम अनुशासन और कार्य के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इरम एजुकेशनल सोसाइटी इंदिरा नगर लखनऊ पिछले 51 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक और सकारात्मक कार्य कर रही है, और पिछले 45 वर्षों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर संस्थान द्वारा मार्च पास्ट बैंड और राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करते हुए झांकी का प्रदर्शन होता है। और इस समय सलामी मंच के सामने से वो गुजर चुके और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल ए ब्लॉक राजाजीपुरम का ब्रास बैंड बालक जोश और उत्साह के साथ। आदित्य राज और जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में लखनऊ पब्लिक स्कूल ए ब्लॉक राजाजीपुरम का ब्रास बैंड का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और अब मार्च पास्ट लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्ट्रीट लखनऊ से कैलाश चंद 73 छात्राओं से सुसज्जित ये मार्चिंग दल अनुशासन, परिश्रम और उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रतिबद्ध है। स्वागत कीजिए बहुत ही अच्छी वेशभूषा, अनुशासित शैली। और अब ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस का ब्रास बैंड मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रही है श्रेयसी सिंह। हम होंगे कामयाब एक दिन कि मंत्र मुक्त कर देने वाली धुन वसुधैव कुटुंबकम विश्वास, एकता और शांति का संदेश देते हुए कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं जीजीआईसी शामीना रोड बालिकाओं की मार्च पास्ट की टुकड़ी नेतृत्व कर रही है एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट आरती सिंह। श्वेत गणवेश में टोपी लगाए हुए शानदार चाल में ये बालिकाएं। और अब बैक पाइप बैंड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा के बच्चे नेतृत्व कर रही है कुमारी किशा और अरविंद सिंह। बहुत कठोर पूर्वाभ्यास और बहुत मेहनत की इन बच्चों ने, प्रोत्साहन दीजिए इनको। अच्छे ढंग से अनुशासित ढंग से निकलते हुए और अब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा के बच्चे फ्लैग मार्च लेकर के सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं, झंडा लहराते हुए। तिरंगे के हर एक रंग के अलग अलग झंडे इनके हाथों में है। केसरिया रंग शौर्य की जबान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, श्वेत रंग शांति का सदा प्रमाण है, और चक्र सदैव प्रगति का प्रयास है। ऐसा है हमारा तिरंगा, और उस तिरंगे के तीनों रंग के झंडे हाथ में प्रदर्शित करते हुए आकाश की ओर जिनका रुख है वो लेकर गुजर रहा है ये दस्ता। इसका नेतृत्व कर रहे हैं कौरव। इसकी डोली इंचार्ज है जितेंद्र कुमार शर्मा और अनिल कुमार श्रीवास्तव। और अब बारी है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। और सबसे पहली प्रस्तुति सेंट जोसेफ कॉलेज सहयोग, समन्वय और संतुलन पर आधारित महिला सशक्तिकरण को दर्शाते हुए पुरुष और महिला
होमगार्ड्स की थंडरबोल्ट टीम आपके सामने से गुजर रही है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, बदला हुआ होमगार्ड्स विभाग है, लेकिन आपकी तालियां बज नहीं रही है मित्रों। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उत्तर प्रदेश करवट ले रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। ये थंडरबोल्ट टीम है जो आपके सामने से गुजर रही है। होमगार्ड विभाग की थंडरबोल्ट टीम जनमानस द्वारा जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है, वो थंडरबोल्ट टीम आपके सामने से गुजरी। और अब मनुष्य का बहुत पुराना साथ त्योहार, जुलूस, प्रदर्शन में महत्वपूर्ण ड्यूटी निभाते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेते हैं। आरआई कुंवरपाल सिंह को अभी तक एक नेशनल मेडल और 15 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश का घुड़सवार दल। और अब श्वान दल आपके सामने से गुजर रहा है। श्वान दल लखनऊ कमिश्नरेट का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर जैसे चोरी, मर्डर, डकैती, घटना स्थल से प्राप्त अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को श्वान को सुंघाया जाता है और गंध के आधार ऋतुराज रस्तोगी, स्टाफ ऑफिसर लखनऊ, हेमंत कौशल, डिप्टी डिविजनल वार्डन, आशीष कपूर, स्टाफ ऑफिसर, कृष्ण अग्रवाल, श्री कृष्ण अग्रवाल, सेक्टर वार्डन, जुनैद अब्बासी। और ये गुब्बारे आसमान में उड़ गए हैं और आपके समक्ष आ रहा है ये विशेष झांकियां। पहली झांकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।